अलीगढ़ में एक मैक्स पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली के आमने सामने टक्कर होने की खबर सामने आई है। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 18 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक दोनों महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खैर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लोग सत्संग से वापस लौट रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और साथ ही 18 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। ये आज एक एक्सीडेंट हुआ है टेंटीगांव मथुरा रोड पे, और उसमें एक मैक्स पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में ये भिड़ंत हुई थी, जिसमें लगभग 18 के लगभग घायल हैं हमारे और 2 कैजुअल्टी हैं। कैजुअल्टी नर्मदा देवी पत्नी पूरन सिंह तहसील खैर के भारेरी गांव की हैं और दूसरी कैजुअल्टी रामवती पत्नी श्यामवीर नावली गांव थाना सुरीर मथुरा जनपद की हैं। हाथरस में बच्चों के विवाद को लेकर भट्टे पर काम करने वाले मजदूर और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 महिलाएं और 2 लड़की घायल हो गई हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथरस थाना चंदपा क्षेत्र का ये मामला है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अपना फ्रेम होना चाहिए। तुम ले जा रहे हो ऊपर। और चलिए अब बात करेंगे ठंड की। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोग कांप रहे हैं और ठिठुर रहे हैं। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। अधिकतम तापमान में गिरावट और साथ ही पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसे ही मौसम बने रहने के आसार हैं, साथ ही बारिश की भी संभावना है। आने वाले समय में तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। शीतलहर अभी जारी रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से ऐसा अनुमान जताया गया। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में एसपी के सभी जिला अध्यक्ष और साथ ही महानगर अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक में अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं के साथ में चर्चा कर आगे की रणनीति बनाएंगे। प्रयागराज में अतीक अशरफ मर्डर केस के आरोपियों की डीजे कोर्ट में वर्चुअली पेशी होगी। माफिया अतीक अहमद और साथ ही अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पेशी होगी। आज कोर्ट शूटर्स लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह पर आरोप तय किए गए हैं और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि आज आरोप तय हो सकते हैं। तीनों शूटर्स इस समय चित्रकूट जेल में हैं और 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और साथ ही अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आगरा में मोबाइल रिपेयर करते समय अचानक से ब्लास्ट हो गया। घटना पिनाहट थाना इलाके की है। दुकान में एक शख्स मोबाइल रिपेयर कर रहा था, तभी अचानक मोबाइल की बैटरी फट गई और ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से आग की लपटें निकलने लगी। हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। अम्बेडकर नगर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद में दोनों गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। बाइक पर सवार 2 लोगों की जलने से मौत हो गई है, तो वहीं हादसे के बाद में ड्राइवर पिकअप छोड़कर फरार हो गया। घटना मालीपुर थाना इलाके की है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मालीपुर अंतर्गत आज एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। एक मैजिक गाड़ी से एक मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो मजरूब थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मैजिक पुलिस के कब्जे में है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य बिंदुओं पर गहन जाँच की जा रही है।
कानपुर में नकली पाइप बेचने वाली 2 दुकानों पर पाइप कंपनी के मैनेजर और साथी पुलिस वालों ने छापा मारा और लाखों की नकली पाइप बरामद किए। मामला अनवरगंज थाना इलाके का है। दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। बरामद नकली पाइप की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं अनवरगंज पुलिस ने धोखाधड़ी और कॉपीराइट की धारा में मुकदमा दर्ज किया। थाना अनवरगंज से कल सुप्रीम पाइप कंपनी के अधिकृत एजेंट ने, जो उनके कर्मचारी थे, उन्होंने थाने पे आके सूचना दी कि कुछ जगहों पे लाटोस रोड पे उनकी कंपनी के नकली पाइप बेचे जा रहे हैं। इस सूचना पे थाना अनवरगंज की पुलिस द्वारा उनके साथ दबिश दी गई और 2 दुकानों पे छापे के दौरान लगभग 1.5 लाख की नकली पाइप बरामद की गई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में डबल मर्डर के आरोपी हिस्ट्री शीटर अशोक का घर कुर्क कर लिया गया। गजरोला में गंगा पार बसे गांव गुलालपुर में बीते साल 9 अक्टूबर की रात हुए दोहरे हत्याकांड में अशोक आरोपी है। साल 2022 के अक्टूबर महीने में फार्म हाउस पर सो रहे फार्म हाउस के मालिक और उसके नौकर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोपियों ने जमीन के विवाद के चलते हत्या की थी। हत्या के सभी आरोपी पकड़ लिए गए थे, लेकिन मुख्य आरोपी अशोक अभी फरार है। अशोक पर 50,000 का इनाम घोषित है। गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत डबल मर्डर में वांछित चल रहे अपराधी अशोक पुत्र भोपाल की माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की की कार्रवाई संपादित की गई, जिसमें चल एवं अचल संपत्ति को सीज किया गया। अशोक पे पूर्व में 20 से अधिक मुकदमे हैं एवं 50,000 का इनाम भी घोषित है। एटा में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खा लिया। आनंद फानंद में दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। मृतक सुरजीत फिरोजाबाद में हत्या के मामले में वांटेड चल रहा था। जेल जाने के बाद में प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते, इसी डर से दोनों ने आत्महत्या कर ली। नर्स वहाँ पे रहती थी और उनका प्रेम संबंध फिरोजाबाद के ही एक युवक से था जो शादीशुदा था। इन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। युवक जो है वहाँ पे मर्डर में वांटेड था फिरोजाबाद में, और इन दोनों का सुसाइडल नोट भी बरामद हुआ है हमारे पास। उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये मर्डर में वांटेड हो गए हैं, जेल चले जाएंगे और हम लोग एक नहीं हो पाएंगे। वाराणसी में फाइनेंस कर्मचारी को गाड़ी का बकाया किस्त मांगने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले दबंग फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला थाना फूलपुर के रूट का है। आज ये जो गाड़ी है ये यूपी 70 नंबर की गाड़ी है, जिसके बारे में इनके पास सूचना थी कि ये गाड़ी जो है फाइनेंस की गाड़ी है। इसको रोका गया। रोकने पर इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें फायर हुआ है और मृतक को सिर में गोली लगी है, जिसकी मृत्यु हो गई है। अभी 4 टीमें बनाई गई हैं जो प्रयास कर रही हैं कि तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके और बाकी कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बयान देते हुए जमीयत उलेमाए हिंद पर पलटवार किया है। दयाशंकर मिश्र ने कहा कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस महायज्ञ में पूरा देश आहुति देगा, तो ऐसे आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा। देखिए, वो क्या कहते हैं इस पे हमको नहीं सोचना चाहिए। बस भगवान राम लला अपने घर में विराजमान होंगे। 22 तारीख को उनके प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सारे देश को आमंत्रण जा रहा है। पूरा देश जब इस महायज्ञ में शामिल होकर अपनी आहुतियां देगा, तो ऐसे आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और सरकार ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मंदिर बनाने का, सरकार को मानना है उस फैसले को, और उसी के तहत ये हुआ है। और मुझको लगता है कि कोई ऐसा इस देश में रहने वाला हिंदू नहीं होगा जिसकी आस्था के केंद्र भगवान राम के इस मंदिर से उसके तार न जुड़े हों। तो सारे लोग खुश हैं, पूरा देश आह्लादित है। सीएम योगी कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। हर दिन सैकड़ों कार्यक्रम और साथ ही हर घर दस्तक दिया जा रहा है। कार्यकर्ता से लेकर बड़े-बड़े नेता अभियान का हिस्सा बन चुके हैं और सीएम योगी भी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच गोरखपुर में सीएम योगी ने संकल्प यात्रा के मंच से आम जनता को शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। योगी मोदी की सटीक रणनीति और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को बृहद बना दिया है। ये चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान की शक्ल ले चुका है, जिसमें दावे हैं, वादे हैं, उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी हैं, जिसे बीजेपी अब अपना हथियार बना चुकी है। ऐसे में सीएम योगी खुद लाभार्थियों के बीच पहुंच रहे हैं और संवाद में संकल्प की शपथ दिला रहे हैं, जिसे आगामी 5 सालों में पूरा किया जाएगा। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो हम सबको हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, इंडियन वाटरवे के रूप में जहां देखने को मिला है, वहीं एम्स, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर जैसे कारखाने भी आज फिर से एक नए रूप में हम सबके सामने हैं। गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लोगों को जल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन है। बीएसपी समेत अन्य कई छोटे दलों का भी अपना जातीय आधार है। इसके बावजूद बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। यही वजह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष जोर है और इसी का संदेश पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं। क्यों पूछत नहीं रहा गरीब लोगन के? आज दवा 5 लाख रुपया इलाज के लिए, आज मकान, शौचालय, किसान निधि सम्मान, सुरक्षा व्यवस्था, पढ़ाई, बिटिया पैदा हो से लेकर के ब्याह तक कभी नहीं सोचा था किसी ने इस भारत में कि ऐसा हो, ऐसा सरकार आई जो गरीब लोगन के लिए आई, जो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगन खातिर सोची, जो गोरखपुर के गरीब ग्रामीण लोगन खातिर सोची। इन सब के अलावा बीजेपी के नेता उस दिन की भी याद दिला रहे हैं जब 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी। तब जाति के नाम पर, योजनाओं के नाम पर भेदभाव होता था, लेकिन अब सबका साथ, सबके विकास का मंत्र दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकारें प्रजा में, जनता में भेदभाव करती थी। सरकार की जो लाभार्थी पर कल्याणकारी योजनाएं, उनमें समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लाभ मिलेगा। जो वैचारिक रूप से उनके समर्थक नहीं है, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। आप पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम पूरे रिपोर्ट, कोई पार्टी आप देखो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में लगातार, यानी जिस उत्तर प्रदेश को सफलता का सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है, वह बीजेपी मिशन 80 यानी सभी 80 संसदीय सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है।
गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में संगठन को सक्रिय कर विकसित भारत संकल्प यात्रा के सहारे घर-घर दस्तक दिया जा रहा है और बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं से कार्यकर्ता तक संकल्प लिए गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव पहुंचे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति है पहले अन्याय करो और फिर न्याय यात्रा निकालो। और उन्होंने राहुल गांधी पर भी कमेंट किया। राहुल कौन है? मुझे इतना पता है कि फ्रॉड व्यक्ति हैं जो हर समय में बदलाव करते हैं और साथ ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। हिंदू धर्म को धोखा कहने वालों के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। और उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद के 3 दिवसीय 118वें जयंती समारोह में दिनेश शर्मा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर भी सवाल खड़े किए। बाद में न्याय यात्रा, अन्याय करना बंद करो, पहले सनातन को गाली देना बंद करो, फिर कोई भी यात्रा निकालो। ये इनकी जो यात्रा है चुनाव में, इनको पद यात्रा में, पैदल यात्रा में शामिल कर दी। क्या लग रहा है देर कर दी राहुल ने बातें यात्रा में? अब राहुल जी कौन है, किस लेवल पे काम करते हैं, तुमसे पूछो। उसको पता है कि एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं जो हर समय में बदलाव करते हैं, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को धोखा कहने वाले लोगों के साथ कॉम्बिनेशन। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।